तो मिठाई खिलाने का या मीठा डालने का बहुत बड़ा रोल प्ले है। मतलब अगर आप एक आदत बनाकर, जैसे मान हम्म। लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी पेशेंट के तौर पे सोचता है और वो पेशेंट की हेल्थ नहीं ठीक हो रही है, मान लीजिए एफर्ट कर हम्म। रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रही है, तो उसके वजन के बराबर जो बेसन हम्म। के लड्डू हैं वो जी। बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे जहां बहुत सारी चींटियां इकट्ठी होती हैं वहां डालने शुरू कर देने चाहिए। तो जैसे मान ओके। लीजिए आपने रोज जो है वो आधा किलो हम्म। लड्डू प्लान करे कि भाई एक साथ 60-70 किलो के डालने की बजाय आधा किलो लड्डू हम्म। रोज डाल लें। तो आधा किलो लड्डू आपने रोज गए जो भी घर के आसपास बरगद या पीपल का पेड़ है वहां पर लड्डू डाल दिए, तो वहां पर हम्म। चिड़ियाएं, चींटियां, ये सब उसको खाना शुरू कर देते हैं। जब वो उसको हम्म। खाते हैं तो मन में बस डालते वक्त ये भाव रखना है कि मेरे घर में बहुत सारी खुशियां आई हैं। हम्म। तो जी। जब आप इस तरह से रेगुलर करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि एक्चुअली घर में खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। फिनेंशियल ब्लॉकेजेस कम होनी शुरू हो जाते हैं, हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, मन में विचार भी अच्छे होते हैं। तो मैं जी। जब मैं जब डालता हूँ ये, तो मेरे घर में ही एक आंवले का पेड़ है। तो हम्म। अच्छा बड़ा सा है, 25-30 फुट ऊपर का है, मोटा सा पेड़ है। तो मैं जब उसके नीचे लड्डू या बेसन के नमकीन डालता हूँ तो क्या होता है हम्म। कि वहां पे चिड़ियाएं भी आती हैं, चींटियां भी आती हैं, गिलहरी भी आती है, बिल्ली भी आती है, कुत्ते भी आ जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो चचूंदर जो होती है ना, चूहे जैसे चेहरे की एक जो होती है, जो चलती, दिखने में चूहे हम्म। की जैसी होती है लेकिन उसका चेहरा बड़ा पॉइंटेड सा होता है। तो मैंने रात को देखा वो भी आती है। तो ऐसे करके तमाम चीजें जो हैं वो वहां पर आना शुरू हो जाती है। और जैसे जी। जैसे कोई वो खाता जाता है वैसे वैसे आपके लाइफ की प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाती है। और जितने जी। पैसे आप इस चीज पे खर्च करते हैं उसके 40 टाइम्स पैसा भी आ जाता है। नॉट ओनली वन थिंग, मल्टीपल थिंग्स हैपन इन दिस फॉर्मेट। तो मीठा जी। खिलाने का बहुत बड़ा वो है। और जब आप महिला मंडल के हिसाब से हो जाती हैं तो आपको जो है कोशिश करनी चाहिए, जो भी आपके एरिया में गर्ल्स स्कूल है, हम्म। तो टाइम टू टाइम सब लोगों का ग्रुप बनाया, उनसे हम्म। क्यूमुलेटिव पैसे इकट्ठे करे और गर्ल्स स्कूल में जाकर वो बेसन के लड्डू बंटवाए। ओके। तो जी। उससे क्या होता है कि जितनी भी लड़कियां जो हैं उस स्कूल में पढ़ रही हैं उनका टाइम टू टाइम आपने न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना शुरू करा। हम्म। तो जी। जितनी भी महिलाएं आपके महिला मंडल में हैं उनको बोला कि भाई आप जो है एक पैसा निकालना शुरू करो हर हम्म। महीने। जी। 100 रुपए, 200 रुपए, कोई 500 रुपए देगा, ऐसे करते जितने भी लोग जितना भी पैसा इकट्ठा करते हैं वो सारा हम्म। पैसा जो है उसका एक पूल बना ले। और उस पूल से जो है जो भी गांव में लड़कियों के स्कूल हैं या छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं उनको खिलाइए। तो जब आप जी। उनको खिलाएंगे तो उनका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ना शुरू होगा। जी। तो जैसे जैसे उनका न्यूट्रिशन बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे वहां पर जो है बच्चे स्ट्रांग हो जाएंगे। यहाँ मैंने हरियाणा में ये वो देखा, वहां पर क्या था कि हर एक गांव जो है हरियाणा में कुश्ती का बहुत बड़ा वो होता है, रेसलिंग हम्म। का काफी बड़ा वो है सेंटर। हरियाणा लगातार कोई ना कोई देश का गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो वहीं से आता है। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि हर गांव में जो है एक ऐसा वो आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा इस गांव से अब की बार कौन पहलवानी के लिए जाएगा। तो वो 5 साल तक के लिए क्या करते हैं, हर एक घर जो है वो अपने उसमें थोड़ा सा दूध छोड़ेगा। जी। तो मान ओके। लीजिए 100, मतलब गांव के अंदर 100 घर हैं और हर एक घर ने 1 लीटर दूध छोड़ दिया। तो हम्म। वो 1 लीटर दूध, मक्खन, घी, मलाई, वो सारा जो है उस पहलवान को खिलाते हैं। क्योंकि जब तक बढ़िया डाइट नहीं मिलेगी तब तक पहलवान बनेगा कैसे।
ठीक है ना। तो जब वो, जो पहलवान है उसको बढ़िया डाइट चाहिए, तो जब वो इस तरह से करते हैं तो उनके गांव के अंदर एक एक करके बच्चे जो हैं वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो जो है बड़े बड़े पहलवानी और प्रोग्राम में जाते हैं। जब किसी की हेल्थ बहुत अच्छी होती है तो उसको अच्छी जॉब ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। जी। तो ऐसे करके हरियाणा ने क्या करा, अपने प्रत्येक गांव के अंदर जो है, क्योंकि हरियाणा में क्या होता है, जो भी बच्चे होते हैं या तो वो फौज में जाते हैं या वो पुलिस में जाते हैं या हम्म। फिर वो हम्म। कोई भी सिक्योरिटी सर्विस या इस तरह की चीजों में जाते हैं, क्योंकि लंबे चौड़े होते हैं। तो जो लंबा चौड़ा व्यक्ति है उसको डाइट भी उतनी चाहिए होती है। तो मेरे को ये समझ में आया कि जब आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है भाई, जी। कल को जो है, आजकल कभी हिंदू मुस्लिम चलता है, कभी कुछ और होता है, ऐसे करके कोई ना कोई टेंशन बनी ही रहती है। तो जब गांव अपने लोगों के न्यूट्रिशन का ध्यान करता है तो वो शक्तिशाली हो जाते हैं। अब जिन बच्चों को आज आप लड्डू खिलाना शुरू करेंगे टाइम टू टाइम रेगुलर मोड के तौर पे, तो आप देखेंगे वो हम्म। बच्चे जो हैं वो, उनका हेल्थ इंप्रूव होगा। तो कल को जब आपको हेल्दी लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हेल्थ आपके सामने ही होगी। और वो भी इस बात का रिगार्ड करेंगे कि आप जो हैं वो उनके न्यूट्रिशन के बारे में सोच रहे हैं। तो कभी आपको अपने आसपास जो है वो वॉलंटियर्स की कमी नहीं होगी लाइफ लॉन्ग। अभी तो खैर ये महिला मंडल का इलेक्शन है, कल को आपको जो है म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन में खड़ा होना हो या विधायक के इलेक्शन में खड़ा होना हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना हो या हो फिर नहीं। उनके प्रमोटर बने आप। भाई देखिए, जी। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप किंग बने, किंग मेकर भी अगर आप बन रहे हैं तो आपका जो क्लाउड है वो बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा। जी। तो अच्छे थॉट जो हैं उनको जितना आप न्यूट्रिशन वैल्यू देंगे उतना वो इम्प्रूव होता जाएगा। जी। और लीडरशिप में मजा आता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। तो एकदम से जो है बहुत सारे लोग आसपास खड़े हों, बताइए क्या हम्म। करना है। तो मैं तो ये साउथ इंडियन हम्म। मूवीज देखता हूँ ना, मुझे बड़ी टेम्प्ट करती है। छोटी से तो छोटी चीज को इतने अच्छे तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, तो वो बड़ा फिनोमिनल है वो पार्ट। तो जी सर। चाहे आप कर्नाटका में केजीएफ देखें या अल्लू अर्जुन की मूवीज देखें, वहां पर स्ट्रेंथ ही बताई गई है। जी सर। तो वो स्ट्रेंथ कैसे बढ़े उसके ऊपर जब सब लोग काम करेंगे, और हो सकता है हम्म। आपका कोई बेस्ट प्रैक्टिस बन जाए कि आपने जी। जो है जैसे एक गांव के अंदर काम करा, ऐसे आपने आसपास के 100 गांव में ग्रुप्स बनवा दिए। और हर एक हम्म। ग्रुप का काम जो है वो अपने गांव की या तो लड़कियां या छोटे बच्चे उनके न्यूट्रिशन के लिए चीजें बनवानी शुरू करी। तो आप अपने घर में कैसे बनवाते हैं, आप अपने घर के लिए जो है प्योर बेसन, प्योर देसी घी, हम्म। प्योर शुगर, उसको मिक्स करके लड्डू बनाते हैं। तो जी। वैसे ही आपने जो है 100 गांव के अंदर जो है लोगों को जोड़ते चले गए, और बस सब जगह हेल्थ प्रिवेल होनी शुरू हो गई। जी सर। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था बताने समझाने का वो ये था कि अगर चींटी चिड़िया इनको खिलाने से आपके घर की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, हेल्थ प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, तो मनुष्य को खिलाने से कितना ज्यादा बढ़ेगा। जी। तो थोड़ा थोड़ा करके जब आप अपने एरिया के न्यूट्रिशन के लिए जाने जाओगे, तब आप देखोगे आपका चारों तरफ कितना नाम होगा। जी सर। और ये तो हेल्थ वगैरह तो मैं वैसे ही ठीक कर देता हूँ, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट होता क्या है कि फैक्टर आइडेंटिफाई करने होते हैं, कौन सा फैक्टर जो है वो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करता है। तो दैट वे इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जी, तो आपने वो शीट्स लगा दी अभी नहीं लगाई? हाँ, आपने वो शीट्स लगा दी अभी नहीं लगाई? लगा दिए सर। स्कैन कर सेंटर दी? कहाँ लगाना है? छत सेंटर पे, का पास। छत पे। सर, उस पर लगा दी। ठीक है ना, छत पे या उस सेंटर वाले नीचे कोई चीज हो तो उसके ऊपर रख दिया, जैसे फैन मेरे के घर का। बैक साइड लगा। हाँ बस फैन। परफेक्ट, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे यहाँ तो ऊपर बार बार चढ़ने में दिक्कत होती है, तो सेंटर पॉइंट के नीचे डाइनिंग टेबल रखी है, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रख दिए, ओके। ताकि जो है वो उसके तौर पे।
हाँ, तो अब आगे बढ़ के स्कैन करने पे क्या चीजों में बिफोर एंड आफ्टर फर्क लगा आपको? बिफोर बहुत कम एनर्जी में स्कैनिंग किया मैंने, कम था। अब अच्छा है एनर्जी, बड़ा अब आ अच्छा। गया स्कैनिंग करके, बड़ा और आ गया, कलर, हीलिंग कलर में हीलिंग क्या कर। चेंज देखा? थोड़ा सा चेंज देखा, एक बार किया आज, रात को मैंने किया ना वो, कोई बात नहीं, अभी लगा दिया, दो दिन, रात को लगा दो दिया दिन मैंने। 3 दिन जो है, यस। हम सेम प्रोसेस को ऑब्जर्व करेंगे और उसी तरह से आपने वो हीलिंग हम्म। करना है। जी। तो जब आप उसको करेंगे, मैं आपके सामने कुछ बीज मंत्र बनाकर दिखाता हूं, ताकि जो है तो अब हम सबसे पहले फोकस करेंगे फायर एलिमेंट के ऊपर। तो फायर एलिमेंट में जैसे मैं अपने चक्रास के तौर पे बोलता हूँ, म, श, क्ष, त, ल, ह, य, र, व। और फिर इसी का रिवर्स मैपिंग की म, श, क्ष, त, ल, ह, य, र, व। तो जब मैं ऐसे करता हूं तो मैं इस वाली डोमेन को बेस बनाऊंगा, इस बॉडी को बेस बनाऊंगा। तो अब यहाँ जो बीज मंत्र आएगा, अब यहाँ कौन से बीज मंत्र आए? या। य, मी, य, शक, शी, य, ती, य, ली, य, ही, य, री, य, वी। ये हो गया इधर। और जब मैंने यहाँ पर इसको लिखा तो मई, श, क्षई, तई, लई, हई, यही, यिरी, वही। तो अब मैं यहां से बीज मंत्र बनाऊंगा। मैंने पहला बीज मंत्र बनाया, ल, श, क्ष, ई, लक्षई। अब जब लक्षई बीज मंत्र बनाया तो मैं बाकी बीज मंत्र भी लिखना शुरू कर देता हूँ। ल, श, क्ष, म, ई, ल, श, क्ष, त, ई, ल, श, क्ष, ह, ई, ल, श, क्ष, व, ई। ये एक पार्ट हो गया। अब जो मेरा फायर एलिमेंट है, उसके अंदर अल्फाबेट्स कौन कौन से आते हैं? ई, ई, ए, आई, य, श, ख, छ, ठ, थ, फ। तो अब इससे जो बीज मंत्र बने वो कौन कौन से बन गए? ख, लक्षई, छ, लक्षई, ठ, लक्षई, थ, लक्षई, फ, लक्षई, ख, छ, ठ, थ, फ। अब मैं इन्हीं इसी तरह से लक्ष्मई लिखूंगा। तो इसमें क्या लिखूंगा? ख, लक्ष्मई, छ, लक्ष्मई, ठ, लक्ष्मई, थ, लक्ष्मई, फ, लक्ष्मई। ऐसे करके मैं इस प्रक्रिया को यूज करके 40-50 बीज मंत्र, 100 बीज मंत्र यहाँ लिख दूंगा और वो मैं शेयर भी कर दूंगा आपको। आपने क्या करना है अभी, क्योंकि आपने शीट्स लगा दी हैं, तो जिस रूम को आपने फायर एलिमेंट साउथ ईस्ट डायरेक्शन के हिसाब से करा, उसको स्कैन कर लीजिए।
उसकी एनर्जी हम्म, को नोटिस कर लीजिए। अब ये वाले बीज मंत्र जो मैंने लिखे हैं, इसको हम्म, लिफ्ट करिए, और लिफ्ट करके इसकी एनर्जी उस रूम के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डालिए। जब आप ये करेंगे, उसका बिफोर आफ्टर मुझे बताइए। हम्म।
जी मैं तो यहीं पर ही हूँ। पहला साउथ ईस्ट में 6 आया, 2 बार किया, यही 10 ऐसा आया। बहुत बढ़ता जा रहा है। बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मैं, जैसे मैंने एक बीज मंत्र लिखा है इसमें, मैं ऐसे ही हर एक के साथ में 50 बीज मंत्र बना सकता हूँ। तो बाय यूजिंग दिस अप्रोच आई कैन क्रिएट अराउंड 250 बीज मंत्र ईयर। तो जब आप एक दफे अपने घर की, या जिसको भी आप हीलिंग कंसल्टिंग कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को साउथ ईस्ट के तौर पे फोकस करते हैं, तो इन हम्म, बीज मंत्रों को डालने से पहली चीज ये होती है कि घर के साउथ ईस्ट की एनर्जी एम्पलीफाई होती है। दूसरा पार्ट जी। क्या होता है, जब ये लगातार एम्पलीफाइड रहती है, घटती नहीं है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से कनेक्टेड जो भी डिजीज पैरामीटर हैं वो घटने शुरू हो जाते हैं। तीसरा पार्ट ये होता है कि साउथ ईस्ट की जब एनर्जी बढ़ती है तो फिनेंशियल्स इंप्रूव होते हैं। यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि कोई पुराना बैड डेट जो है वो रिलीज हो गया। किसी व्यक्ति ने पैसे देने थे, बहुत टाइम से नहीं दिए, वो देना शुरू कर देता है। किसी काम में जी। एकदम से लिक्विड कैश की बचत होती है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। अब जैसे मैंने आपको वो कल एक बीज मंत्र का शीट शेयर करा था। जी सर, ग्रुप में है ना? एक सेकंड में देखता हूँ। इस तरीके से ये व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है आपको। जी। तो इसको स्कैन करके देखिए, और अब जो है इसको पूरे घर में डाल के देखिए, बिफोर एंड आफ्टर घर का एनर्जी में कितना फर्क आता है, करके देखिए। व्हाट्सएप में जाओ मैं। हाँ व्हाट्सएप में। मैं स्क्रीन पे खोल देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। आपको व्हाट्सएप पे तो मैंने भेज ही दिया है, मैं इसको स्क्रीन पे खोल देता हूँ। घर में पूरा डालना है, सारे। ये आ गया स्क्रीन पे। अब आप स्कैन करके बिफोर एंड आफ्टर अपने घर के तौर पे देखिए। मैं मतलब, मुझे लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट मेरे को एक प्रोसेस समझ में आया जिसमें कि अराउंड 2-3 थाउजेंड में बीज मंत्र लिख सकता हूँ, और इनसे मैं एक एक डायरेक्शन, एक एक चक्रा को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। स्कैन करके देखिए, बिफोर आफ्टर डालकर देखिए। पूरे घर को देखना है, हाँ एक एक तो। पूरे घर की ऑरा को देखना है, फिर ये बीज मंत्र डालने हैं, फिर दोबारा से घर की ऑरा को देखना है।
जी सर, बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है। तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हमारी घर की एनर्जी है वो इन बीज मंत्रों को प्रयोग करने से बढ़ती है। जब वो बढ़ती है तो उसको हाई ऑर्डर एनर्जी को मेंटेन करना होता है। इसलिए इसको स्कैनिंग करते हैं। अभी जैसे हमने बोला कि किसी एक रूम में लगा देते हैं, उसको चेक करते हैं, फिर घर के हिसाब से। तो ऐसे करके धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप कुछ दिनों के अंदर घर की एनर्जी स्टेबल हो जाती है। अब जी। जब भी आप कभी किसी से कोई झगड़ा हो जाए, कोई लड़ाई झगड़े में आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाए, तब तब आप देखेंगे कि वो एनर्जी जो है वो घट जाएगी। तो उसको फिर से क्लीन करना है, फिर से मंत्र का एनर्जी उठाना है और डालना है। उसको जब आप कॉन्स्टेंटली मेंटेन करेंगे कुछ टाइम पर, तब आप देखेंगे कि घर की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी इंक्रीज हो गई और घर में से जो भी बीमारियां थी वो दूर चली गई। जी। तो ये अप्रोच को कुछ समय आपने मेंटेन करके देखना है। मैंने शीट्स बनाई ही इसलिए क्योंकि शीट्स जब लगी रहती हैं तब वो जो है, आप जब जब आपका ध्यान जाता है तब तब वो आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। हम्म। जी। और ये जो शीट्स हैं ये इस तरीके से हैं कि इनके ऊपर आपके डायरेक्शन का, आपके वास्तु का, आपके एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड चार्ट का, सबका इफेक्ट जो है वो धीरे 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 ऊर्जा बढ़ाने की तरफ लेकर जाता है, घटाने की तरफ नहीं लेके जाता। मैंने इस जी। पे काफी काम कर रखा है। मतलब मैंने यही यंत्र को जो है वो कॉपर प्लेट पे भी बनाया, फिर उसकी मेजरमेंट करी एनर्जी की, फिर उसको वुड हम्म। शीट्स के ऊपर बनाया। तो ऐसे करके अलग अलग यंत्र, अलग अलग प्रक्रियाओं को उसके तौर पे डेवलप करा। जी। एंड बड़ा फिनोमिनल एनर्जी रहता है। मतलब ये परेशानी नहीं रहती कि एनर्जी की कमी हो रही है। बट प्रोसेस को मेंटेन करना पड़ेगा आपको कुछ टाइम। और एक बार जी। हीलिंग करने में 2-3 मिनट ही लगते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको सिर्फ इतना चेक करना है, जैसे 2 4 5 दिन तो आपको 5 5 बार हीलिंग करनी पड़ेगी ताकि एनर्जी स्टेबल हो जाए, खूब सारी रहे। फिर उसके बाद 1 या 2 बार मैक्सिमम आपको हीलिंग करनी है। तो एक बार सुबह उठते ही कर दी और रात को सोने से पहले कर दी। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। अभी हम 2-3 दिन पहले केवल इस एनर्जी पार्ट को देखेंगे। मीनवाइल मैं बीज मंत्र लिख के तैयार कर लेता हूँ, फिर मैं वो शीट भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। ये प्रिंट आउट करना है नहीं? हाँ, ये प्रिंट आउट कर लीजिएगा। अभी तो मैं लिख रहा हूँ बीज मंत्र आजकल। तो अभी तो जो हम्म। आपने लगाया है पहले उसकी एनर्जी देखिए, और बस इसको तो उठाकर एनर्जी इस वाली शीट से एनर्जी लिफ्ट करिए और डालते गए। जी। ठीक है ना? हम्म। तो अभी हम 2-3 दिन यही मॉनिटर करेंगे कि कितना एनर्जी आपका बढ़ता जा रहा है। आपने जब लेकर एंटीना आ जाएगा तो हम ये देखेंगे कि कितना आपके घर का एनर्जी जो है कौन सी डायरेक्शन में कितना फर्क हुआ। जब वो फर्क आ जाएगा तब आपको जो है ये पता रहेगा कि किसी भी चीज को चेक करने के लिए क्या तरीका रखना है। जी। ठीक है जी। हम्म। जी, चलिए फिर। ओके मैम, थैंक यू, टेक केयर, नमस्कार।